केवल मात्र दोस्ती को निभाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में। और हम लोग भी मेरे भाई बहनों आज दोस्त बनने के चक्कर में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कुर्बान नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ बलिदान नहीं दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान में मेरे भाई बहनों मुसलमानों से दोस्ती बरकरार रखने के चक्कर में हम हमारी कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की दोस्ती विधर्मियों से होती है। दोस्ती भी नहीं करे तो मेरे भाई बहन हम ऐसे टर्म्स उनसे कायम रखते हैं कि वो लोग किसी ना किसी बहाने हमारे घरों में घुसते हैं। और एक बार जब ये विधर्मी मुस्लिम लोग हमारे घर में घुस गए, मेरे भाई बहनों इनका एक नियम होता है, बिना कुछ ले ये घर से बाहर निकलते नहीं है, भले ही छोरी को लेके जाए या कोई सामान लेके जाए। मैं आपको अतिरेक बनाने की या आतंकवादी बनाने की कोई ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन समझाने के लिए आई हूँ कि हमें थोड़ी मर्यादा में रह करके हमारे व्यवहारों को करना चाहिए। मेरे भाई बहनों आज हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जयकारे जरूर लगाते हैं, लेकिन वो हमारे भाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में रोजाना कम से कम 500 बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनना पड़ रहा है। अब आप कहोगे ये लव जिहाद क्या समस्या है? मेरे भाई बहनों लव जिहाद के तहत हमारी भोली भाली हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके ये मुसलमान छोरे लड़के हमारी बहन बेटियों से ब्याह करते, निकाह करते, उसके बाद उनको भगा करके ले जाते यहाँ से लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद। 20-30 दिन रहने के बाद में उनको फिर से लेकर के आते हैं। कुछ दिनों तक तो वो साथ रहती है, फिर उसको केवल और केवल मात्र मेरे भाई बहनों बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। वो मुस्लिमों को बढ़ाती है, मुस्लिम की संख्या बढ़ाती है, और फिर बाद में जब वो 2-5 बच्चों को पैदा कर दे, उसके बाद उसको अरब कंट्रीज में बेच दिया जाता है। वहाँ उससे देह व्यापार करवाया जाता है, वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। तो आज हिंदुस्तान में रोजाना कम से कम 500 बेटियां इन जानवरों की शिकार बनती जा रही है। और ये कहीं ना कहीं हमारी छोटी मोटी नादानियों की वजह से, छोटी मोटी हमारी नासमझी की वजह से। हम लोग अगर सब्जी खरीदने जाते हैं मेरे भाई बहनों, हमारे हिंदू भाई की दुकान और पड़ोस में मुसलमान की दुकान है, 1 रुपए किलो अगर वो सस्ते दे रहा है सड़ी हुई सब्जी, तो हम उसी सब्जी को खरीदते हैं। हमारी बहन बेटियां अब आएंगे सर्दी के दिन, स्वेटर खरीदने जाएगी जगह जगह पर, ये लोग मिलेंगे, कपड़े खरीदने जाती है जगह जगह पर, इनके मोबाइल नंबर वो बहुत आसानी से और युक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। फिर लगातार संपर्क में रह करके हमारी बहन बेटियों का लोग माइंड वॉश करवा देते हैं और फिर उनको यहाँ से भगा करके ले जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भाई बहनों हिंदू धर्म का। हमारी बहन बेटियां भी ऐसे राक्षसों के चंगुल में फंसती है, ऐसे जानवरों के चंगुल में फंसती है, जिनका ना खुद का कोई मजहब है ना कोई धर्म है। देखो थोड़ा सा आपको बुरा तो लग रहा होगा कि बीच कथा में पता नहीं कहां से क्या बात उठा करके लेकर के आए, लेकिन हम हमारी नानी बाई का मायरा तभी भरवा पाएंगे जब हमारी नानी बाई हमारे घर में रहेगी। जब वो घर छोड़ करके, धर्म छोड़ करके विधर्मियों के साथ भगेगी तो हम कौन सा मायरा और कौन सी नानी बाई? तो हमारे बेटियों को बचाने के लिए हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा, हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी बेटियों की। सबसे पहले मेरे बाबा ने संकल्प ले लो कि कोई काम हो किसी भी प्रकार का तो हम हमारे हिंदू भाई को ही घर में बुलाएंगे, जबरदस्ती बिना किसी काम के इन लोगों को घर में प्रवेश नहीं देंगे। दूसरा, बहन बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम स्कूल में किन लड़कियों से मिल रहे हैं, हमारी कौन से फ्रेंड है, हमारी कौन सी सहेलियां है, क्योंकि एजेंट तो हिंदू बेटियां ही बन रही है। हमारी हिंदू बेटियां ही इन लड़कों से अपने बहन बेटियों को मिलाने जा रही हैं। बेटियां कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि जानवर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। मेरे भाई बहनों, कुत्ता भी कभी किसी बकरी से ब्याह नहीं करता है, तो हम तो इंसान है, कम से कम खुद का धर्म तो संभाल के रख ही सकते हैं। तो ये उस समय से चलता आ रहा है। माता रुक्मिणी दुखी हो गई।